Hello students, I am Swarndeep and welcome to my YouTube channel Atomic Chem. Today's our topic is periodic table and its properties. In previous class I taught you about compounds, how compounds are formed and what is the bonds which are responsible for the formation of compounds. And in next class I taught you about the nomenclature of compounds, how we can give the name any compounds. Basically in this class, I taught you about the nomenclature of hydrocarbons. The nomenclature of functional groups are pending, but we will do it in next class. So our next topic is periodic table and its properties, because we have to know about the properties about elements, how elements are worked and what's their properties. All things in this class we will clear about these things. After this we are able to do that how's the nomenclature of functional groups works. So without wasting time, let's we start our topic. So periodic table. This is periodic table. periodic टेबल के अंदर है क्या? periodic टेबल के अंदर सभी वो एलिमेंट्स हैं जिनको कि अरेंज किया गया है उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग और उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. अब देखो अरेंज ही क्यों किया गया? क्योंकि हमें क्या चाहिए था, उनकी स्टडी करनी थी, उनके बारे में जानना था कि ये एलिमेंट है, ये इसके साथ में मिलेगा तो क्या बनेगा, या ये उसके साथ में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करेगा भी या नहीं करेगा. गॉट इट? तो ये सब चीजें समझने के लिए इनको एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया. एक टेबल बनाई गई जिसमें इन सभी को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. कि प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक जगह पे रख सके ताकि हमें वन बाय वन एटॉम्स को, एलिमेंट्स को माइंड में रखने की नीड ना हो, लर्न ना करना पड़े, सिर्फ उसको समझ सकें. After today's class you are able to understand the properties of all elements. सभी प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स आप इजीली समझ सकोगे, इजीली उसे क्लियर कर पाओगे. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यू आल्सो कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले देयर आर 4 ब्लॉक्स. 4 ब्लॉक्स के अंदर इसको रखा गया है. S block, P block, D block and F block. There is total 118 elements are present. 118 से elements हैं और उन सभी को 4 ब्लॉक के अंदर अरेंज कर लिया गया. S block, P block, D block and F block. अब ब्लॉक्स के अंदर क्यों रखा गया उन्हें अलग अलग ब्लॉक में? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी. जिसकी प्रॉपर्टीज एक ब्लॉक, उनको एक ब्लॉक में कर दिया, दूसरे सेम को एक ब्लॉक में, और फिर उनको एक, जैसे अपन पैकिंग कर लें हम अलग अलग मटेरियल की जो कि एक जैसे हैं, उनकी एक अलग पैकिंग करके रख ली, फिर सेम की अलग पैकिंग करके रख ली. फॉर एग्जांपल अपने पास में मान लो कि कुछ अपने पास में मार्कर हैं, कुछ अपने पास में डस्टर हैं, कुछ अपने पास में पेन है एंड कुछ अपने पास में पेंसिल्स है. देन वी अरेंज द ऑल मार्कर इन अ कंटेनर. सभी को किसमें अरेंज कर दिया? एक कंटेनर में. सभी उसके अंदर क्या आ गए? मार्कर. हाँ, उनकी कंपनी अलग अलग हो सकती है बट वो सारे के सारे क्या है? मार्कर. दूसरे के अंदर हमने क्या कर लिया? अपने डस्टर्स को रख लिया. तीसरे के अंदर हमने क्या किया? अपने पेन को रख लिया. और चौथे के अंदर हमने क्या किया? अपने पेंसिल्स को रख लिया. तो एक जैसी चीजें आ गई ना. उनकी प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी तो सेम है, उसके बाद में उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो कंपनी की वजह से होता है ना, चीजें चेंज होती है. या मार्कर देख लो कि कोई ब्लू कलर का है, कोई ब्लैक है, रेड है ना. देयर इज वेरिएशंस इन मार्कर्स बट दीज ऑल आर मार्कर. ओके, तो इसी हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया गया. ठीक है, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज, मान लो कि मुझे मार्कर चाहिए तो मैं कौन सा कंटेनर खोलूंगी? मार्कर वाला, है ना. तो ऐसे ही मान लो मुझे मेटल चाहिए तो मैं मेटल वाला ब्लॉक ओपन करूंगी. मुझे उससे रिलेटेड कोई भी जो भी चीजें मुझे कंपाउंड, मान लो रिएक्शंस वगैरह, आई हैव टू डू रिएक्शंस, देन आई टेक दिस ब्लॉक. ओके, तो अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं. देखो 4 ब्लॉक है. एस ब्लॉक, ये अपना सबसे पहले आता है एस ब्लॉक. एस ब्लॉक,
ये वाला है अपना, ये पूरे का पूरा ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक। ये है अपना डी ब्लॉक, ये पूरा है ना, ये कौन सा है, डी ब्लॉक। और जो ये नीचे है ना, ये वाला है अपना एफ ब्लॉक, दिस वन इज एफ ब्लॉक। So why we give the name S, P, D, F? Because there are shells present in atoms. S shell, P shell, D shell and F shell. Okay? तो उन्हीं सब शेल के बेस पे हमने क्या किया है, इनको नेम दिया है। S सब शेल, S means sharp. What is the full form S? S means sharp. Sharp. D means diffuse and P means principal and F means fundamental. Fundamental. What is the meaning of S? Sharp, principal, fundamental and diffuse. Actually these things are take out by the help of spectroscopy. किसके थ्रू ये चीजें निकाली गई हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। स्पेक्ट्रल लाइंस आप देख सकते हो, जो ऐसे आती है ना, हार्ट बीट की दिखाते हैं, इस तरह से बनी हुई आती है, इस तरह से ऐसे 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 है ना, ये वाली लाइफ लाइन की। तो ये एक तरह की स्पेक्ट्रल लाइन है। तो इन स्पेक्ट्रल लाइन को है ना, जिससे निकालते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअली इन एलिमेंट्स को स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एनएमआर, आईआर, कोई भी है ना, जो भी रेडिएशंस के थ्रू किया गया, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, रेडिएशंस के बेस पे होती है कि उसके ऊपर रेडिएशंस डालते हैं और एलिमेंट्स के ऊपर से दूसरे जो अपना अपरेटस होता है उसके ऊपर उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाती है। तो कुछ के अंदर तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या आई, वेरी शार्प। शार्प का मीन्स क्या हो गया कि एकदम क्लियर, बिल्कुल शार्प। जैसे कि मान लो मैंने सोडियम का किया तो इस तरह से बिल्कुल शार्प लाइन, इस तरह से। समझ में आई बात? तो ये कैसी थी, जो जिस जिस एलिमेंट की आई ना शार्प लाइंस आई, उन्हें क्या कह दिया, एस ब्लॉक, डेट मीन्स शार्प। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, इनका जब स्पेक्ट्रोस्कोपी करके देखी गई तो इनकी लाइंस क्या हो गई थी, डिफ्यूज्ड हो गई थी। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या है कि दो दो टुकड़ों में, तीन तीन चार चार टुकड़ों में टूटी हुई थी। जैसे कि देखो, अब चेंज आवर कलर। सो इनकी कैसी थी, डी की। आई टेल यू अबाउट डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की कोई भी मेटल अपन ने ली, उसकी निकाली गई तो इस तरह से, जैसे ये हो गया एक की, मीन्स शार्प नहीं, कैसी है, डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड मतलब टूटा, डिफ्यूजन होना, टूट जाना, बंट जाना, है ना। तो ये कैसी थी, डिफ्यूज्ड थी। अब उसके बाद में प्रिंसिपल, डेट मीन्स इनकी लाइंस कैसी थी, प्रिंसिपल लाइंस थी, मतलब मेन लाइंस, है ना। मतलब कि अपन कह दें कि जो इनके एलिमेंट्स थे, जब उनको देखा गया तो उनकी लाइंस कैसी बनी, बिल्कुल मेन जो लाइन होती है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बिल्कुल वैसी प्रिंसिपल लाइंस बनी। फंडामेंटल का क्या था कि ये थोड़े से क्या थे, इनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी, या हम कह दें कि इनसे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिजल्ट निकल के आया था, वो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का था। ठीक है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी की नीड थी। ठीक है, इसलिए इसको क्या कह दिया, फंडामेंटल। उसके अलावा ये तो थी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस पे कि जो हमने इनकी फुल फॉर्म की है, ओके, इन शेल की, सब शेल की, ओके। अब एलिमेंट्स के अंदर हम अगर बात करें एस की, तो इसका एक रीजन और है एस ब्लॉक के अंदर एस एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स को अरेंज करने का। द रीजन इज दैट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, all elements last valency electron is fulfilled in s subshell। कौन से के अंदर जाता था, s सबशेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको फिर से लेके आएंगे, एक बार देखिए, लुक एट हियर, there is atom, this one is nucleus, now proton, neutron and this one is our shell। ये क्या है, पूरा शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल,
ये एलिमेंट का शेल होते हैं, ये थर्ड शेल। अब क्या था कि जैसे जैसे एटम से डिस्टेंस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है, वैसे वैसे इसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसकी विड्थ भी, शेल जो शेल है ना उसकी विड्थ भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी तो उस एनर्जी को रखने के लिए जगह भी तो ज्यादा चाहिए ना, है ना। तो जगह ज्यादा चाहिए, तो शेल न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती गई वैसे वैसे शेल की एनर्जी भी इंक्रीज होती गई, और उसकी जो हम कहें कि विड्थ भी क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। जैसे फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर हम बात करें तो बिल्कुल छोटा शेल था, स्मॉल शेल था, दैट्स व्हाई इट्स नो नीड टू डिवाइड इट इनटू अदर सब शेल्स। इसको और सब शेल में डिवाइड करने की नीड नहीं थी, क्योंकि इसकी विड्थ बहुत कम थी, बिल्कुल ही थिन था। नेक्स्ट, व्हेन वी टेक सेकंड शेल, सेकंड शेल की क्या होगी, विड्थ इतनी होगी मान लो, तो ये दो में डिवाइड करना पड़ा ना, वी हैव इट्स नेसेसरी टू डिवाइड इनटू टू सब शेल्स, दिस वन एंड दिस वन। गॉट इट बेटा? one shell is this and the next shell is this one, this one, two subshells. That means the first shell is S shells, only one subshell is present, that is S. In second there is two subshells, second shell is divided into two subshell, first is S and second one is P subshell, and the third one also have higher energy as compared to second shell, that's why we need to divide into it into three subshells. तीसरे वाले को डिवाइड कितने में करने की नीड हुई, 3 के अंदर डिवाइड करने की हमें नीड हुई, बिकॉज its width and energy is higher as compared to first shell, second shell. Okay, so we divide it into 3 subshells, S, P, D. The next fourth subshell is also divided into 4 subshells, S, P, D and F. ओके, गॉट इट बेटा? डेट मीन्स कि ऐसे है कि जैसे जैसे मान लो अपना घर है, घर के अंदर, घर छोटा है तो उसमें एक ही रूम बना सकते हैं। ओके, तो घर जैसे एस का बात करें तो एस का हाउस कैसा, छोटा था, छोटा तो उसमें 1 ही रूम एडजस्ट हो सकता, तो एक रूम का हो गया, और उसको उसने नेम क्या दे दिया, एस। तो सेकंड थोड़ा सा घर क्या हो गया, बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 2 घर 2 रूम बन गए उसके अंदर, है ना, जगह ज्यादा होगी तो कितने रूम बन गए, 2 रूम बन गए, एक को एस नेम दे दिया और दूसरे को पी। तीसरा उससे भी बड़ा हो गया, उससे बड़ा होने पर 3 दे दिए, चौथा उससे भी बड़ा हो गया तो 4 नेम दे दिए। गॉट इट? अब यहाँ पे तो आगे थे सब शेल, अब इनमें किसने रहना था, इलेक्ट्रॉन्स ने रहना था। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने रहना है, इसके अंदर देखो एक रूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस के अंदर आ गए। अब मान लो कि किसी के पास में इलेक्ट्रॉन आ गए थे 5 आ गए थे, तो 2 तो इसमें रह गए, फिर 2 इसमें रह गए, अब एक कहाँ पे रहेगा, इसके अंदर, क्योंकि एक रो में मैक्सिमम कितने रह सकते थे, 2। गॉट इट बेटा? तो देखो इसके बाद में इनको ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया गया था, वो हम बाद में बात करेंगे कि अगर रूम बड़ा हो गया तो फिर उसके पार्टीशन कर दिए जाएंगे। ओके, तो अपना टॉपिक पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने अगर एस ब्लॉक की बात की है तो वो उसके अंदर अपने पास में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, वो कहाँ पे जाएंगे, एस के अंदर आएंगे, यानी कि जो लास्ट गेस्ट आ रहा है ना वो एस में रुकेगा, चाहे वो एस ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, और चाहे ये हो, वो पी वाले रूम में नहीं रुकेगा, कहाँ रुकेगा, एस के अंदर रुकेगा, इसलिए उन एलिमेंट्स को क्या नेम दिया गया, एस। ओके, अगर पी है तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर वो पी है ना, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डेट मीन्स कि जो लास्ट वाला आया ना वो कहाँ पे जाके रुका। देखो पहले वाले तो सारों के अंदर ही फिल होते गए कंटिन्यूसली, बात तो लास्ट की है नहीं, क्योंकि लास्ट को सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ रहूं, तो लास्ट वाला कहाँ रहेगा, पी के अंदर रहेगा। तो वो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज फुलफिल्ड इन पी orbital, or we can say p subshell. That's why this block is arranged in p block. Okay, in D, the elements which are arranged in D block, in these elements the last valency electron is fulfilled into D subshell, and in F same here, the last valency electron is fulfilled into F subshell, in F subshell. Okay, so that is the brief knowledge about our periodic table. Now
we are going to our, okay, now look at here, that is the basic knowledge about S, P, D and F कि हमने इसके अंदर इन एलिमेंट्स को क्यों रखा। अब हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स की। अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया कि हमने इनके अंदर क्यों ब्लॉक में डिवाइड किया, क्योंकि जो लास्ट इन एलिमेंट का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स था ना, वो इन सब शेल में आ रहा था, उसके बेस पे इसको रख दिया। ओके, इसी बेस पे S हो गया, P हो गया, D हो गया और F हो गया। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, सम बेसिक नॉलेज अबाउट periodic tables and elements and their periodic properties। properties का मीन्स है उनका साइज, कि उनका साइज कैसा है, ओके, और किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा। इसके अलावा कि कौन से एलिमेंट का साइज बड़ा है तो क्यों है, किसका छोटा है तो क्यों है, ये सब चीजें हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इन दिस टॉपिक। ओके, so let's start beta। in S block the elements name is hydrogen, lithium, beryllium, sodium, magnesium, potassium, calcium, rubidium, strontium, cesium, barium, francium and radium। ओके, ये S ब्लॉक के हैं। देखो, हमें इसके नाम फर्स्ट बार में याद नहीं होते और हमें सभी के बहुत ज्यादा नाम भी याद रखने की नीड नहीं होती। हमें सिर्फ क्या करना है, इनके सिंबल पता होने चाहिए। ओके, क्योंकि जैसे जैसे हम इनको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें इनके बारे में नॉलेज भी मिलता जाएगा, नेम हमें याद रहने लग जाएंगे, है ना। हम इसको मेमोराइज इजीली कर सकते हैं व्हेन वी डू इट like continuously। if we doing this then we have to learn it। okay, now look at here हाइड्रोजन, बेसिक ट्रिक इज हेली, मैं इनको लिखवा रही हूँ, आप साथ साथ में लिख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेली ने की रब से फरियाद, रब से फरियाद, हेली ने की रब से फरियाद। ये हिंदी में ही होती है ट्रिक, क्योंकि इसके हमने एलिमेंट्स, ये अपना कोई केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये ट्रिक है एलिमेंट को याद रखने की, सिंबल को याद रखने की, है ना, मेमोराइज करने के लिए हमें ये नीड है। तो देखो, है से क्या हो गया, H, ली Li, ने Na, की के, रब RB, से CS, FR फरियाद, FR फरियाद। नेक्स्ट वन इज बेटा, बेटा मांगे कार, CA का क्या बन जाएगा, कार, स्कूटर SR स्कूटर, BA बाप, RA राजी, क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लुक एट हियर, BE बेटा, MG मांगे, CA कार, SR स्कूटर, BA बाप, RA से राजी। ओके, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ आई विल डू नेक्स्ट वन, दैट इज D block elements। First we will do this one, P block। First we will do P block elements tricks। okay बेटा, B से बैंगन, बैंगन, AL आलू, GA गाजर, IN इन, TL थैला, थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ओके, बैंगन आलू गाजर इन थैला। नेक्स्ट, काशी, काशी, सी से का, SI शी, GE गए, SN शंकर, प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। C for का, here SI शी, GA गए, सॉरी GE गए, SN शंकर, PB प्रभु, काशी, काशी गए शंकर प्रभु। ओके, नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए that is we'll take another color because it's not work। so
नागालैंड, नागालैंड, नेपाल, whatever you like, नागालैंड। P2 पाकिस्तान, हो गया ना, P से पाकिस्तान, पाकिस्तान। AS ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नागालैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। SB सब। BI भिखारी, भिखारी, बैगर। नागालैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, होगी ना ट्रिक। N से नागालैंड, P2 पाकिस्तान, AS ऑस्ट्रेलिया एंड SB स्टैंड्स फॉर सब एंड BI स्टैंड्स फॉर भिखारी, BI भिखारी। तो नागालैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओके, इजिली हम इसके सिंबल याद रख सकते हैं, नेम नहीं। नेम के लिए तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको नेम याद रखने होंगे तो नेम तो जैसे जैसे अपन उसको उसके ऊपर वर्क करेंगे, लगातार उसके बारे में बात करते रहते हैं, तो अगर हमें सिंबल लर्न हो गए हैं तो हमें उसके नेम भी इजीली हो जाते हैं। फर्स्ट जो मेन जो अपना हार्ड वर्क है वो हमें करना पड़ता है टू लर्न इट्स सिंबल। ओके, कि कौन से ब्लॉक में है। ब्लॉक का आइडिया लगाने के लिए हमें उसका सिंबल तो पता होना चाहिए ना। कि लेट्स सपोज इफ समवन आस्क मी टेल मी एनी वन टेल मी द ब्लॉक ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन का ब्लॉक बताओ, तो मुझे उसे मेमोराइज करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन दैट मीन्स नागालैंड, दैट मीन्स नाइट्रोजन, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन एंड एन ऑल्सो स्टैंड्स फॉर नागालैंड, सो दैट इज एन एंड एन इज इन P ब्लॉक। ओके, सो इट्स हेल्प अस। ओके, ये हेल्प करती है सिर्फ किस लिए अपनी, कि सिर्फ उसको, ये ट्रिक्स हैं जो सिर्फ इतनी हेल्प करेगी कि हमें इसके सिंबल से याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज, और ओके ऐसे करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल रब इट एंड आई विल टेल यू नेक्स्ट वन। ओके, नाउ दिस वन, old, O for old, style, S for style, say, टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मीन्स चीटिंग करनी, किसी चीज को देख के लिखती है ना तो उसे रफियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि टीपो, है ना, कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, कि उसका टीप लो, उसका टीप लो, है ना। इस तरह से कहते हैं ना कि आज तो मैंने सारा टीप के लिखा है। टीप के मतलब कि किसी का देख के चीटिंग करके लिख दिया, डेट इज कॉल्ड टीपना, है ना। सो ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, कि पुराने तरीके से टीपो। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल स्टैंड्स फॉर सल्फर, से सेलेनियम, SC, T स्टैंड्स फॉर TE एंड पो मतलब PO। ओके, नेक्स्ट वन इज, लुक एट नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज बेटा, फिर F स्टैंड्स फॉर, फिर Cl कल, Cl कल, Br बाहर, I फॉर आई आंटी, AT फॉर आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट वन हीलियम, ही ना और करीना, हीना और करीना जीती रहो, जीती रहो मतलब जिंदा रहो। ओके, हीना और करीना जीती रहो। ओके, ही HE, ना NE और AR एंड करीना KR एंड जीती JD XE एंड रहो RN। ओके, नाउ we'll doing the tricks for D block elements. D block elements beta, look at here. So SC science, teacher विनीता, क्रोमानी, क्रोमानी, मन फेंकोनी, मन फेंकोनी, क्यों जलाती हो, क्यों जलाती हो। लुक एट हियर, साइंस टीचर विनीता कुरमानी, मन फेंकोनी, क्यों जलाती हो। साइंस SC,
टीचर TI, विनीता V, क्रोमानी CR, मन MN, फे FE, को CO, नी NI, फेंकोनी, है ना, कि साइंस टीचर विनीता क्रोमानी मन फेंकोनी, मन फेंको मतलब कि मन को चला के मारो। उसके बाद में क्यों CU, जलाती हो ZN। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज look at here, why, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत तक, मौत तक, रुकावट, रुकावट, राह में, राह में, पड़े तो, पड़े तो, आग में, आग में कूद जा। ऐसा करना पड़ता है ना भाई, दोस्ती के चक्कर में। लुक एट हियर, वाई यारी, ZR जरा, NB निभा, MO मौत, TC तक, RU रुकावट, RH राह में, PD पड़े तो, AG आग में, CD कूद जा। ओके, यारी जरा निभा, मौत तक, रुकावट राह में, पड़े तो आग में कूद जा। ऐसा ही होता है ना, यारी दोस्ती इश्क मोहब्बत सब कुछ करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट वन, लुक एट हियर, I have no space, so I need to rub it. You can take screenshot. Next one, look at here. La, here is lanthanum. LA, lanthanum. Okay, so ला, हफ्ता, वरना, रे, और, इधर, पिटाई, और, होगी। गॉट इट? ला हफ्ता वरना रे और इधर पिटाई होगी। हफ्ता क्या होता है? हफ्ता, वैसे साउथ की मूवीज देखो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो बॉलीवुड की पुरानी मूवीज चल देखो, उसके अंदर पता चल जाएगा। वो हीरो है ना, वो लड़ता ही इसी बात पे रहता है कि उससे गुंडे आते हैं हफ्ता वसूली करने के लिए, फिर वो लड़ता है और वहीं पे हीरो की एंट्री होती थी ज्यादातर मूवीज के अंदर, है ना। साउथ की मूवीज में भी वहीं पे ही होती है। और अगर आप बॉलीवुड की पुरानी मूवीज 90s की मूवीज उठा के देखोगे तो वो साउथ एंट्री ही वहां पे करता है, शॉप के अंदर ऐसे घूमता हुआ आता है ना, कि हाँ वहां पे हफ्ता वसूली करने के लिए आते हैं जो गुंडे लोग होते हैं, और वो फिर वहीं पे उसको काफी देर, मतलब शुरू के 15-20 मिनट इस चीज में निकालते हैं वो, है ना, अलग अलग साउंड्स आती है। चलिए ये तो मूवी की बात है, छोड़िए इसको। हफ्ता होता है कि जैसे ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि जो शॉप वगैरह होती है मार्केट के अंदर, तो उन शॉप से या जो ये वेंडर्स लगे होते हैं इनसे क्या करते हैं कि पैसे लेते हैं, ठीक है, कि तुम्हारा काम अच्छे से रन होता रहेगा, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, वो इसी बात के पैसे लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हफ्ता। हफ्ता इसलिए बोलते हैं क्योंकि वीक को हिंदी में हफ्ता बोलते हैं। तो ये क्या करते थे, 1 वीक के बाद आते थे, एवरी 1 वीक, है ना, उनसे पैसे लेते थे एवरी 1 वीक, तो वीक को क्या कह देते थे? हफ्ता। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, ला हफ्ता, यानी कि हफ्ता दे, है ना, जो वीकली मैंने तेरे से पैसे लेने हैं वो दे, वरना रे, अदरवाइज, वरना रे और इधर पिटाई और होगी, यानी कि वरना तो तेरी और ज्यादा पिटाई यहाँ पे और होगी। ओके, समझ में आ गई बात? लेकिन हमें ये इससे नहीं मतलब, ये ट्रिक तो इसलिए कि क्योंकि ट्रिक भी तो कोई लॉजिकफुल लगे तभी याद होती है, ऐसे बिना बात की तो ऐसे तो कुछ भी ट्रिक हो जाएगी, है ना, मैं कुछ भी वर्ड जोड़ जोड़ के रख दूं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमें वो ट्रिक का मीनिंग पता होगा तभी वो ट्रिक अपने माइंड में सेट बैठती है, अदरवाइज जो ये फिजूल की बातें होती है वो रहती भी नहीं है ना, लॉजिकफुल चीज ही माइंड में सेट होती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ला हफ्ता वरना रे और इधर पिटाई और होगी। तो यहाँ पे लुक एट हियर, ला फॉर स्टैंड्स फॉर LA, हफ, हफ मीन्स HF, ता TA, वरना W, रे RE और OS इधर IR, है ना। इधर को अगर अपन ऐसे लिखें इधर, है ना, तो ये देखो IR आ गया ना, IR, पिटाई PT, है ना, ऐसे लिखते हैं ना पिटाई, है ना, व्हाट्सएप इंग्लिश, और, है ना, और होगी ऐसे लिखते हैं ना व्हाट्सएप में, होगी तो HG होगी। ओके, तो ये चीजें होगी इसके लिए। नाउ
these tricks are to memorize your symbols. Next one, this is F block, so we will start it from Syrium. सिर पर नो दिए रख कर परमेश्वरी, या परमीला कर दो, ज्यादा बेटर है, परमीला समझाए ओ टू मच रॉन्ग हिंदी, ओके, नो दिए रखकर परमीला समझाए यूरोप के गढ़, यूरोप में गढ़ नहीं है, गढ़ तो राजस्थान में ही है। ओके, लुक एट हियर, सिर पर नो दिए रखकर परमीला समझाए यूरोप के गढ़। ओके, सिर सीई, पर पीआर, नो दिए रखकर एनडी, परमीला पीएम, समझाए एसएम, यूरोप ईयू के गढ़ मीन्स जीडी। ओके, देखो इसमें क्या है, ये एफ ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स देयर आर 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई द ट्रिक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमें इसको दो पार्ट में करना है, इतनी लंबी कोई बात लॉजिकफुल बात बन भी नहीं रही थी, है ना, तो इसलिए इसको दो के अंदर डिवाइड कर लिया ताकि हमें याद रह सके, है ना। नेक्स्ट, तबले में, टीबी तबला, तबले में डायन है, डीवाई डायन, तबले में डायन है, अरे तुम यारो लुटवाओगे, एलयू लुटवाओगे। देखो, तबले में टीबी, डायन स्टैंड्स फॉर डीवाई, है एचओ, अरे ईआर, तुम टीएम, यारो वाईबी, लुटवाओगे एलयू। तबले में डायन है, अरे तुम यारो लुटवाओगे, कि तबले के अंदर डायन बैठी है, तुम ऐसे ही मरवाओगे, है ना, वहां पे लेके जा रही हो। लुक एट नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ट्रिक इज फॉर एक्टेनॉइड्स, सो लुक एट हियर, थोड़े टीएच, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे पहले से आम कम बिकेंगे। थोड़े पहलवान तो इसीलिए निपट जाएंगे कि आम नहीं मिलेंगे, कहाँ आम कम बिकेंगे, तो इसलिए थोड़े पहलवान पहले ही निपट जाएंगे। तो थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे पहले से आम कम बिकेंगे। थोड़े टीएच एंड पहलवान स्टैंड्स फॉर पीए, यू निपटेंगे एनपी, पीयू पहले से, एएम आम, सीएम कम, बीके बिकेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। लुक एट हियर, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ऐसा फरमाना है नहीं, सिर्फ ट्रिक के लिए याद रखना है, क्योंकि कैफे में जाके मैडम को कुछ नहीं कहना। लुक एट हियर, कैफे में CF, कैफे में ऐसे ES, फरमाओ FM, मैडम MD, नाश्ता NO, लाओ LR। ओके, नाउ we have done our all tricks. Next we are doing our properties. इससे आपको अब ट्रिक से इनके सिंबल्स इजीली याद रख लोगे, आप इजीली रिवाइज कर लोगे इसको, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं तो लिख लिया होगा साथ साथ में, जैसे जैसे मैंने बोला होगा। ओके, नाउ वी आर डूइंग प्रॉपर्टीज मीन्स कि इनका साइज क्या है, ओके, और इनका इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है, मतलब
इलेक्ट्रॉन को छोड़ना की है या इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, एसिडिक बिहेव शो करते हैं, बेसिक बिहेव शो करते हैं। एंड इसके अलावा अपन देखेंगे कि ये इजीली कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड इन माय फर्स्ट क्लास आई टोट यू दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड coordinate compounds. In this class I taught you that ionic compounds are made up of a metal and a non-metal. एक metal होती है और एक non-metal होती है, because metal have the tendency to donate electron whereas non-metal have the tendency to gain electron. That's why there are 2 ions are formed, that is cation and anion. Cation stands for positively charged ions and anion stands for negatively charged आयंस। ये हमें पता है, हमें ये बात तो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास के अंदर बता दी थी। और उस टाइम मैंने आपको कहा था कि मैं जब पीरियोडिक टेबल करवाऊंगी तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ कंपाउंड दैट इज वेदर इट इज आयनिक और इट्स कोवेलेंट। इट्स वेरी इजी व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस टेबल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द साइज। जो अपनी मेन बात है वो क्या है, साइज। ओके, सबसे पहले अपने एलिमेंट की थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। जानकारी क्या लेनी है कि एलिमेंट के अंदर जब इसको रखा गया तो इसके अंदर एक होता है एटॉमिक नंबर एंड सेकंड वन इज एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो जब किसी कंपाउंड को लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, ये हो गया, यहाँ पे अपन लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर और यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक नंबर है कि number of protons present in nucleus, and in first class I also taught you that the number of protons and number of electrons in an element is always equal, because the element is always neutral when it's not react, it's charged when it's take part in any reaction। ये कब चार्ज होगा, जब ये किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, दैट मीन्स कि कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, देन इट्स बिकम अ चार्ज्ड पार्टिकल, अदरवाइज इट्स न्यूट्रल एलिमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल देन इट्स ऑलवेज इन न्यूट्रल स्टेट, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज बिकम्स इक्वल। क्या रहेगी उसके अंदर, इक्वल हो जाती है। दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन आई टॉक दैट here the atomic number stands for the number of protons। एटॉमिक नंबर किसके लिए है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं कि इसके अंदर इतने प्रोटॉन है, अगर उतने प्रोटॉन है तो उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो here atomic number stands for number of protons, number of protons and atomic mass stands for number of protons and number of plus number of neutrons। किसके लिए होता है, प्रोटॉन्स के लिए और न्यूट्रॉन्स के लिए ये होता है। ओके, दैट मीन्स कि जब हम किसी चीज के मास की, किसी एलिमेंट के मास की बात करें, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट इज सोडियम। सोडियम ले लिया। ओके, सोडियम के अंदर हमने बात करें, ये स्लाइड ही ले लेते हैं। देखो सोडियम ले लिया। ओके, सोडियम इफ वी टॉक अबाउट इट्स एटॉमिक नंबर then it is 11, and when I talk about its atomic mass then that is 23, because in atomic mass there is 11 proton and 12 neutron are present, and 11 and 12 total 23. So the mass of sodium is 23 and atomic number is 11. So look at here in this, ये तो था अपना एटॉमिक नंबर और उसके दैट मीन्स कि ये जो जितने भी एलिमेंट है ना ये कंटिन्यूसली है, मीन्स कि यहां से शुरू हो जाओ 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओके, इस तरह से। और जो ये वाले एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट है यहाँ पे, और जो ये वाले एलिमेंट है ना, ये वाले हैं सारे के सारे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बीच में हम लिख नहीं सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे? यहाँ पे 14 एलिमेंट रखते तो ये पूरी की पूरी टेबल कहाँ हो जाती, आगे चली जाती। लेकिन क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इस दोनों के साथ में मैच करती है। सेम, these all elements have the same properties, and if we keep these 14 elements here, then the all tables scoot over, shift ahead, आगे शिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो हमें ऐसा आगे शिफ्ट हो जाता तो इसकी हमें प्रॉपर्टीज सेम नहीं मिलनी थी। That's why we make another table and keep these all 14 elements in these tables. Okay, and we studied it about in we will study it in another block and another tables, because these are elements also different from all periodic table elements. सभी periodic table के elements है ना, उनसे इनकी properties भी अलग है और ज्यादा अपने यूज में भी नहीं आते। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा कहीं इतना खास यूज में नहीं आते, है ना। और जब यूज में आते हैं तब तो भाई पूछो ही मत। कैसे कि ये रहा यूरेनियम और ये रहा थोरियम, क्या होता है पता ही है आपको, कहाँ यूज आता है? एटम बॉम्ब बनाने के, कि जिस दिन यूज हो गया उस दिन क्या है? एटम बॉम्ब ब्लास्ट। सो ना ही यूज में आए तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमने लेना भी नहीं है। ओके, मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी काम आता है, अदर जगह पे भी दीज एलिमेंट्स आर आल्सो यूज्ड, बट हमें इसकी स्टडी बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती जितने कि हमारी ये एलिमेंट्स काम में आते हैं। ओके, सो लुक एट हियर। सो ये सारे के सारे कैसे हैं? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है कि ये 1 2 3 ऐसे अरेंज किए हुए हैं कंटिन्यूसली। अब इनका एटॉमिक नंबर, सबसे ज्यादा मेन जो चीज हमसे पूछी जाती है वो होता है एटॉमिक नंबर। कि एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें कि हाँ ये इतने नंबर पे आ रहा है। सभी को थोड़ा ना रटने बैठेंगे। मान लो ऐसे पूछ लिया कि ये आता, इसका पूछ लिया कि गैलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो ऐसे गिनने थोड़ा ना बैठेंगे कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम, ऐसे थोड़ा ना करेंगे, है ना। इतना करेंगे तब तक तो टाइम ही निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए? इसकी ट्रिक चाहिए। ट्रिक क्या है कि देखो इसके बिटवीन ट्रिक, देखो जो नाम की ट्रिक है ना, जो अपनी नेम की ट्रिक है उसी से ही ये निकल के आएगा। तो तुम्हें वो वाली जो मैंने अभी नाम लिखाए थे ना, बैंगन आलू गाजर, है ना, वो ऐसे नहीं लिखवाया कि आलू बैंगन गाजर कर गई मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने यूज में आनी है, इसलिए मैंने तुम्हें लिखवाई है। लुक एट हियर, हाइड्रोजन ये यहाँ पे गैप आता है 2 का, देन 8 8 18 18 एंड 32। फिर इधर भी सेम, कितने का गैप आएगा भाई? 8 8 18 18 एंड 32। ये देखो मैंने जो ये इनके बीच में लाइन है ना, ये मैंने गैप की तरह ली है। अभी तुम्हें मैं एक दो एग्जांपल से करके बताऊंगी। और दिस वन इज स्टार्ट फ्रॉम 21, इनको लर्न करना बिल्कुल इजी। 21 39 एंड दिस वन इज स्टार्ट फ्रॉम 72 और कंटिन्यूसली चलेगा 21 से 30, 39 टू 48, 72 टू 80। समझ में आई बात? देखो 21 टू 30, मान लो कि मेरे से पूछ लिया कि आयरन का, है ना, फेरस का एटॉमिक नंबर कितना होगा। मुझे ट्रिक याद है, साइंस टीचर विनीता कुरमानी मन फे दैट मीन्स 6 पे, देन 21 22 23 24 25 एंड 26 इजिली निकल के आ गया। अदरवाइज मैं फर्स्ट से काउंट करने लगती कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम ब्रोमीन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है ना। तो मैंने सीधा ट्रिक किया, 6 पे आया, 6 दैट मीन 21 से स्टार्ट है और 26 पे ये आ गया है। ओके, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। दिस वन लुक एट हियर, कि मान लो इसमें हमें सिर्फ ये याद रखना है, एक तो ये 1 नंबर पे ये है और 2 पे ये हीलियम का 2 है। कुछ एक तो हमें इसमें मतलब रखना पड़ेगा माइंड में। ये होता है 1 पे वो आ गया 2 पे, ये लिथियम 3 पे, ये 4 पे, 5 6 7 8। ओ माय गॉड, कलर चेंज करेंगे अपन, है ना, इस कलर से देख नहीं रहा। ये हो गया 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
बस ये 10 तक हमें याद रखने की नीड है, बाकी का अपने ट्रिक से निकल के आ जाएगा। लुक एट हियर, फॉर एग्जांपल मेरे से पूछ लिया कि पोटासियम का बताओ कि कितना है, तो मुझे पता है कि ये पहले तो मुझे ट्रिक याद होनी चाहिए। ट्रिक याद होना आपको बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने करनी है उसके लिए आपको ट्रिक याद होना बहुत जरूरी है। और बहुत हार्ड एंड टफ ट्रिक भी नहीं है, नॉर्मल अपनी जो अपन बेसिक बातें करते हैं वही तो ट्रिक है। ओके, तो जैसे कि अब मुझे पोटासियम का निकालना है, लुक एट हियर, हेयर ली ने की का मीन्स है कि मुझे पोटेशियम पे जाना है, यानी कि मैंने ऐसे लिख लिया है ली ने की। ओके, और ये मुझे पता है 3 का है, उसके बाद में गैप कितने का है 8 का, फिर कितने का है 8 का, तो मैंने इनको सभी को ऐड कर दिया। 8 और 8 16, 16 एंड 3 कितने हो जाएंगे भाई 19। समझ में आई बात? मैं अलग से एक आपको करवा करके दिखाती हूँ। देखो लुक एट हियर कि मान लो मुझे पोटासियम का निकालना है, ठीक है। पोटासियम के लिए मुझे ट्रिक को याद होनी चाहिए, है ली ने की, दैट मीन्स कि इसका मुझे याद था कि 3 है, मैंने कहा ना कि कुछ एक के आपको याद रखने। उसके बाद में गैप कितने का 8 का और 8 का, फिर तो ये आ ही गया, ये वाले गैप ही तो फिल करने हैं। तो देखो 8 और 8 16 और 3 19, दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर कितना है 19। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, ऐसे ही अपन जैसे मान लो किसी का भी उठा के देखो, देखो अगर हमने निकालना है सल्फर का, इसका निकालना है, ठीक है। अब देखो हमें इसके लिए क्या चाहिए, ये कितने पे है 8 पे, 8 और इसका गैप कितना है, ये देखो 8 का गैप है, तो 8 एंड 8 16, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 16। इस ट्रिक से आप कोई भी यानी कि अब आपको एटॉमिक नंबर को याद रखने की, मगअप करने की कोई भी नीड नहीं है, आप इससे सिंपल ट्रिक से इसको कर सकते हैं। या जैसे कि मान लो मेरे से पूछा कि मुझे बताओ सिल्वर का बताओ कितना होगा, तो देखो यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में, आग में यानी कि मेरा 9 नंबर पे आ गया, और ये 39 से स्टार्ट है, 39 40 41 42 43 44 45 46 एंड 47, दैट मींस द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज 47। इजीली है, बहुत ही इजीली हम इसको कर सकते हैं, हार्ड एंड टफ नहीं पड़ता है, और इसको मग अप करने की भी हमें नीड नहीं है, और ज्यादा गैप का भी कोई वो नहीं है कि हम इसको मग अप करें। फर्स्ट वन का कितना है 2 8 8 18 18 एंड 32, इधर वाले का कितना है 8 8 18 18 32, एंड दिस वन इज फ्रॉम फर्स्ट इज स्टार्ट फ्रॉम 21 टू 30, सेकंड वन 39 टू 48, एंड थर्ड वन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट एंड दैट इज 72 टू 80। जैसे कि ये कहां से स्टार्ट होता है, अफेनियम से स्टार्ट हुआ है, दैट इज 72, एंड एट मर्करी दैट इज 80। गॉट इट बेटा? अब देखो ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करने का तरीका। इसके ऊपर अपन एक अलग से क्लास लेंगे जिसके अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड व्हेन वी विल डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन आई अगेन रिवाइज इट अबाउट द एटॉमिक नंबर, हाउ कैन वी फाइंड आउट एटॉमिक नंबर्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट the size of elements. Size of element. Look at here, ongoing left to right, the size of element is decrease, size of element decrease, but on going up to down the size of element is increase. लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो जाता है डिक्रीज होता है, एंड अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है। नाउ द क्वेश्चन इज राइजेस दैट why on going left to right the size of elements decrease whereas on going up to down the size of element increase, whereas the both sides number atomic number increases। यही हो रहा है, बोथ साइड पे क्या हो रहा है एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास, एवरीथिंग इंक्रीजेस, सब कुछ क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जब ये चीजें सेम है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे भी बढ़ रहा है, अप टू डाउन जाने पे बढ़ रहा है, देन व्हाई ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट साइज बिकम्स लेस एज कंपेयर ऑन गोइंग अप टू डाउन द साइज बिकम्स लार्जर। अप टू डाउन जाने पर साइज बड़ा हो रहा है और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो अपने को बेसिक तो यही ध्यान रखना है कि इधर से इधर जाने पर तो कम हो रहा है और ऊपर से नीचे जाने पर साइज बड़ा हो रहा है। इधर से इधर जाने का मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ही पीरियड के अंदर, जैसे देखो ये रहा सोडियम,
दिख गया भाई, ये रहा सोडियम, पहले तो दिख रहा था अब नहीं दिख रहा होगा, है ना। ये रहा क्लोरीन, एक के अंदर ही है, ठीक है। अब ये इसका साइज तो क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है ऑन अ सेम पीरियड। पीरियड का मतलब है कि ये इससे इस साइड जा रही है ना, ये सब क्या है, पीरियड, ठीक है। और जो ये वाले हैं ये सारे क्या हैं, ग्रुप। ये अप टू डाउन ऑल आर ग्रुप। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ग्रुप है, इधर से इधर जा रहे हैं तो पीरियड्स हैं। ओके, सो नाउ लुक एट हियर। ऐसा क्यों हो रहा है कि इधर से इधर जाने पर तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो, लुक एट हियर, देखो जैसे हम एग्जांपल उठा लिया सोडियम का, एग्जाम्पल उठा लिया सोडियम का, देयर इज 11 एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स 11 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्लोरीन, देयर इज 17 proton and electrons are present, 17 proton and 17 electrons are present, it is present in a same period। ये इस साइड है और ये इस साइड है। तो look at here बेटा, sodium, its nucleus 11 proton and 12 neutron, first shell, second shell and third shell। in first shell we fill 2 electrons, 2, in second shell 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, 10 अब कितने बच गए, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये फिल कर दिया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 11 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के अंदर, that is nucleus with 17 proton and 17 neutron। ओके, इसका एटॉमिक मास अलग होता है, 35.5 होता है, बिकॉज वी व्हेन वी फाइंड आउट दिस एटॉमिक मास देन वी टेक क्लोरीन गैस विच इज प्रेजेंट इन द रेशियो 3:4 in atmosphere, that's why we find out its average atomic mass, that is 35.5। इसके बारे में अपन अलग बात करेंगे, है ना। अभी इससे ये नहीं कि इसका एटॉमिक मास 34, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट देखो, कुछ एक का एटॉमिक मास का थोड़ा सा अलग सीन चलता है। ओके, फर्स्ट सेकंड, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, सेम वही 3 शेल इसमें और 3 शेल इसमें, शेल क्या है, सेम है। नाउ वी विल फिल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स शेल। फर्स्ट शेल वही सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वन 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 8 and 2 10, how many electrons are left, there is 7 electrons we have to fill in our third shell, so we fill our 7 electrons in this shell, 1 2 3 4 5 6 7 8, oh my god, oh okay। नेक्स्ट, अब देखो क्या होता है कि अगर हम इधर से इधर गए तो शेल तो सेम रहा, there is attraction between nucleus and outer shell electrons, electrons negatively charged and proton nucleus is positively charged, that's why proton attract the इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स शेल बना किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का ही तो बना है। जहां तक इलेक्ट्रॉन लग गए वहां तक ही उसका शेल है, जहां तक चार दीवारी कर दी वहां तक हमारा राज है, यही होता है LOC। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया, ये न्यूक्लियस था और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे जैसे ये प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, तो अट्रैक्शन भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और ये कहाँ आ गए, पास में, यानी कि ये यहाँ की बजाय थोड़ा सा कहाँ चल के आ गया, शेल इसके पास में। ओके बेटा, शेल कहाँ पे, बाहर होने की बजाय थोड़ा सा और भी इसके पास में आ गया। इसमें क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, बाउंड्री के ऊपर एक ही अपना सोल्जर अगर खड़ा है ना, तो क्या हो गया भाई, खींच के ले गए, यही हो गया है ना। ये कहाँ पे चला गया, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कहाँ चला गया भाई,
दूर चला गया। डेट मीन्स अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। डेट्स वाई शेल कहाँ चला गया, दूर चला गया। जो प्रोटॉन न्यूक्लियस था उसका अट्रैक्शन इसके ऊपर क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो ये कहाँ चला गया, दूर चला गया, है ना। अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो वहां पे रह भी नहीं सकते। अट्रैक्शन तो होना बहुत जरूरी ना। तो अट्रैक्शन क्या हो गया, एक ही हो गया कि एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसने न्यूक्लियस ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि एक ही तो है, अगर ज्यादा होते तो ध्यान देते। अब एक था तो उसके ऊपर ध्यान नहीं गया तो वो कहाँ चला गया, उससे दूर चला गया। अब दूर चला गया तो बाउंड्री तो सेट होगी ना उसकी दूर, है ना। दैट्स वाई इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया एज कंपेयर टू दिस वन। तो हम सिंपली इसको वन लाइन के अंदर कह सकते हैं that when number of electrons are increased in a same shell, then the attraction between nucleus and electrons increase. That's why size becomes less. size क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। size becomes small of elements on going left to right because z effect increases. ओके सो इसी के अंदर ही अपन इसके नीचे क्या है, पोटाशियम। इसके नीचे क्या है, पोटेशियम। लुक एट हियर, इसके नीचे ये है ना, ने हेली ने की, तो ये सोडियम का तो ये हो गया, पोटाशियम का यहाँ पे बना रही हूँ। देखो पोटाशियम के अंदर कितने हैं, 19। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 19 इलेक्ट्रॉन्स। 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन ये रहा न्यूक्लियस, 19, 1 2 3 4। ओके 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 5 4 5 6 7 8, 8 and 2 10, 10 and now 19 electrons are also left. We have to fill this. Then we fill 18 electron in third shell. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, so only one electron is left now. Look at here, 2 and 8 10, 10 and 8 18. Now one electron is left and we will fill it in our outermost fourth shell. That means the new cell is formed. नया शेल फॉर्म हो गया है इसके अंदर। जब नया शेल बन गया है तो भाई एक और दीवार के चाहे बिल्कुल ऐसे सटा के ऐसे दीवार खींच दो, लेकिन वो दीवार अपनी जगह तो लेगी ही लेगी, है ना। ऐसे बिल्कुल ऐसे करके कर दो चाहे, है ना, उसके एडजेसेंट पे बिल्कुल पास में करके, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा जगह तो लेगी। सेम ऐसा ही इसके अंदर होता है। अब इसमें 3 ही शेल थे, इसमें कितने हो गए, 4 शेल हो गए। 4 शेल हुए यानी एक एक्स्ट्रा शेल ही बन गया, है ना, एक एक्स्ट्रा वॉल ही बन गई। एक्स्ट्रा बनी है तो वो एक्स्ट्रा जगह तो लेगी। दैट्स व्हाई द साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑन गोइंग अप टू डाउन इंक्रीजेस। क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर एक एक्स्ट्रा शेल बन जाता है। हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होने का रीजन क्या है कि सेम शेल में, सेम शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज, number of electrons increase in same shell. Number of electrons increase in same shell. That's why attraction increase. Attraction increase. अब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि खींच के कहाँ ले आएगा, अपने पास में। एंड ऑन गोइंग अप टू डाउन साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज। और रीजन क्या है, a new shell is formed. New shell formed. नया शेल बन जाता है। That's why the size is also increased. Next, our topic is, that is here we talk about size. Next we talk about the electron negativity. Electron negativity. On going left to right, electron negativity increase, whereas on going up to down, electron negativity decrease. What is electron negativity? Electron negativity क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर, है ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, दैट मीन्स
कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन ज्यादा खींच सकता है। देखो कौन ज्यादा खींचेगा, जैसे मान लो कि आपका घर है, आपके घर के जस्ट गेट के बाहर निकलते ही कोई चीज पकड़ी पड़ी है ना, तो आप उसको इजीली उठा सकते हो, समझ में आई बात। लेकिन अगर वो चीज कहाँ पड़ी है, बहुत दूर पड़ी है, तो उसके ऊपर आपका पावर क्या लगेगा, कम लगेगा, आप उसको खींच नहीं सकते। यही होता है, आप अपने अकाउंट से इजीली पैसे निकाल सकते हो, दूसरे के अकाउंट से नहीं निकाल सकते। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का मतलब है दूसरे के इलेक्ट्रॉन से पैसे निकालना। तो कौन निकाल लेगा, जिसके हाथ में पावर है, जिसके पास में पावर होगी। पावर का मतलब यहाँ पे है अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर। जो ज्यादा खींच के ले जाएगा वही क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास में ले जाएगा। डेट मीन्स कि अगर ये देखो, ये अपना सोडियम है, ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रही इसकी बाहर वाली वॉल, ये रहा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसको खींचना है। इधर ये रहा क्लोरीन, ये रही इसकी बाहर वाली वॉल, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, बहुत ही इजी टॉपिक है। और इसी के बेस पे सारी रिएक्शंस होती है, इसी के बेस पे सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं कि कैसे अट्रैक्शन होगा, है ना। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, या तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन छोड़े या दे। इसी के बेस पे एसिडिटी और बेसिसिटी डिपेंड करेगी, है ना। तो सारी चीजें जो कॉमन बातें जो भी हम प्रॉपर्टीज के बारे में करते हैं, दीज और आल डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हार्ड एंड टफ नहीं है, समझने में बहुत इजी है, बस एक बार ध्यान दे लेना पूरा, है ना। 2-5 मिनट के अंदर बात क्लियर हो जाएगी। देखो क्या है कि इसने अट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रॉन को, और इसने अट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है, खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं है। किसको, इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर दिख रहा है कि इसको कौन ले जाएगा, जो ले गया वही सिकंदर। तो देखो ये वाला था, ठीक है। अब इसको यहां तक पहुंचने के लिए ये पहले तो खुद के अंदर से पार होना पड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद में इसको खींच के लाएगा, ठीक है। इसका खुद का तो इतना सही था, गेट से बाहर निकल आया, और बाहर निकलने के बाद में तुरंत खींच के ले जाएगा। समझ में आई बात। ये ऐसे समझ लो कि यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन है जो, वो तो इसको क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे क्या कि एक और आ जाए, ऐसा नहीं कहेंगे, है ना। कि कोई चाहेगा कि मेरी सौतन आ जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता, है ना। तो ये लो, ठीक है, ये रोकने वाले थे खुद के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये सौतन नहीं है, ये सेम चार्ज के हैं, है ना। सेम चार्ज के तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना। तो रिपल्शन भी देखो, ऐसा नहीं है कि कोई चीज वर्क कर रही है तो वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। जहां पे अट्रैक्शन है वहां पे कुछ ना कुछ % तो रिपल्शन है ना। अदरवाइज अगर सिर्फ अट्रैक्शन ही हो ना, रिपल्शन हो ही ना, तो जो दो चीजें वो दो भी नहीं रहे, वो मिलके क्या हो जाए, एक हो जाए। ऐसा ही हो जाए ना, फिर वो वही बन जाए जो वो पहले वाला है। समझ में आई बात। जैसे इसके पास में आया ये वाला, अगर बिल्कुल भी रिपल्शन नहीं होगा ना, तो इसके अंदर इस तरह से मिल जाएगा कि हम ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें कोई और मिला भी है। ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे पानी के अंदर अल्कोहल मिला दो, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी रिपल्शन ना होता ना इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन, तो वो अल्कोहल पानी हो जाता, है ना। फिर क्या ही मजा आता। देखो अब इधर ये क्या है कि ये था न्यूक्लियस। अब इसको पहले इनके साथ में जो रिपल्शन है, इसको भी तो पास करके आना पड़ रहा है ना, कि ये इसको क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर रिपल्शन लगा रहे हैं, डिस्टेंस ज्यादा है, और ये इसका अट्रैक्शन खुद का भी क्या हो गया, कम हो गया। यहां तक आते आते इसकी खुद की जान निकल गई, है ना। और ये यहां से जैसे ही चला तो जगह क्या थी, कम थी, तो निकाल के बाहर आ गया। उसके बाद में निकलने के बाद में अब तो खाली जगह है, अब तो दौड़ना है। समझ में आई बात। तो ये पूरी स्पीड से दौड़ के इस इलेक्ट्रॉन को ले गया। डेट मीन्स कि जिसका साइज छोटा है वो पहले ले जाएगा ना, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा पास में रह गया बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के। न्यूक्लियस अगर साइज छोटा है, साइज छोटा का मतलब क्या है कि बाहर वाले जो शेल है वो ज्यादा पास में है न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो ज्यादा है ना, क्योंकि उसके अट्रैक्ट करने की पावर तो दूर तक थी, है ना। वो यहां से जब खुद के शेल को यहां से अट्रैक्ट करके इतना पास में ले गया, तो उसका अट्रैक्शन तो यहां तक था ना। समझ में आई बात। यानी कि उसका अट्रैक्शन पहले से ही ज्यादा था, तभी तो वो अपने वाले को खींच के कहां ले आया, पास में, वहां से खींचा और पास में ले आया। तो यानी कि अभी वहां पे कोई और दिख गया ना, उसको भी खींच के कहां ले आएगा,
पास में ले आएगा। लेकिन ये सोडियम तो बेचारा पहले खुद वाले को ही कह रहा है कि भाई तू खुद आ जाए तो ठीक है ना, कहाँ इतना प्रेशर ही नहीं लग रहा, ये पहले ही बहुत है ना, गैप भी बहुत है, खींच नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो ये इसको पहले ही नहीं खींच पा रहा है, वो पहले ही लूजली है, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को लेके ही लूज हुआ पड़ा है, तो वो कहाँ दूसरे वाले को खींच लेगा, उसके तो दूसरे वाले से तो डिस्टेंस और भी ज्यादा होगी। यही रीजन है कि जिसका साइज छोटा होगा एलिमेंट का, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, देखो साइज छोटा होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होती जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अप टू डाउन जाने पर साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वो खुद ही फैलता जा रहा है, किसी को क्या ही रखेगा, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये चीजें वर्क कहाँ करेगी, काम कहाँ आएगी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी काम आएगी कि इधर ये सोडियम था, बढ़िया मजे से बैठा था, इधर कौन था, क्लोरीन था, है ना। ये क्लोरीन और ये रहा सोडियम, ये थोड़े थोड़े चल के पास में आए, ऐसे आए, जैसे ही ये पास में आएगी इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या थी, ज्यादा थी, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉन, मैं दूसरा मार्कर का कलर लेती हूँ, देखो ये सोडियम था, ठीक है, और ये क्या था, क्लोरीन था। गॉट इट। सोडियम के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम थी। इसकी क्या थी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा थी, अट्रैक्शन क्या था, ज्यादा था। अट्रैक्शन था कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके आना, कि अटैक करो, जो जीता वही राजा, यानी कि जिसने जिसका राज छीन लिया, यही है। तो छीनने का मतलब क्या है, यहाँ पे राज के नाम पे कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, है क्या, राज के नाम पे इनके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी प्रॉपर्टी ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। या तो वो उसके इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाएगा या वो उसके इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन है, उसके दूसरों के इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले भी कहा था इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच के लाने की पावर, खुद के तो खींच ही रखे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच के लाने की पावर। इसमें तो खुद के वाले को ही अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, दूसरे का क्या खींच के लाएगा। और इसमें क्या है कि इसमें तो भाई भूख है कि और इलेक्ट्रॉन मिले, है ना, क्योंकि इसका अट्रैक्शन यहाँ तक था, खुद का शेल खींच के खुद के पास में ले आया कि मेरे बिल्कुल पास में आके बैठ जा, तो यहाँ तक तो अट्रैक्शन था ही। जैसे ही यहाँ तक अट्रैक्शन था तो ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच के कहाँ ले गया, खुद के पास निकाल के ले गया। अब जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले गया तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन कम रह गया ना एक, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये लेके गया है तो भाई इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। डेट मीन्स ये कैसा हो गया, कैटायन, और ये क्या हो गया, एनायन, और ये अट्रैक्शन हो गया आयनिक अट्रैक्शन, और कौन सा बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड। गॉट इट बेटा। So that is the properties of periodic table in which we studied about the size and tricks about the elements, how we can learn the symbols of elements, and in this class we also revised that how we can identify the atomic numbers. So there is some properties are remaining, are pending, but we will do it in next class. That is ionization energy, electron gain enthalpy. These are also useful in a reaction, also help us to form to understand the compound formation. इन सब चीज़ों को समझने के लिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अभी क्या है, अगर उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने बैठूंगी, क्योंकि वो दोनों प्रॉपर्टीज़ ही बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी, क्योंकि अभी मुझे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के भी अभी थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करना था, बट अभी क्या है कि बहुत लंबा चला जाएगा। सो ये कुछ चीज़ें वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. So thank you student, I think you have enjoyed my class. Thank you.